अमित जी, हमारी सरकार जब से उत्तराखंड में गठित हुई है, पहले दिन से ही हमारी सरकार का मंतव्य रहा है, पहले दिन से ही हमारी सरकार का ध्येय रहा है कि पारदर्शिता शुचिता के साथ सरकार चलाई जाए और लोगों को सशक्त और मजबूत बनाया जाए। और जहां तक कल केंद्र ये जो कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि आबकारी नीतियों में महत्वपूर्ण फैसले जो लिए गए हैं और उत्तराखंड के हित के लिए लिए गए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कृषि और बागवानी को भी कैसे ये आबकारी हमारे जो आबकारी के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कैसे उसमें सम्मिलित किया जाए। और यही नहीं, यहाँ तक कि उसको हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, स्थानीय लोग और मजबूत हो सके, सशक्त हो सके। 15 वर्षों तक अगर कोई यूनिट लगाता है पहाड़ों में तो उसको 15 उसके अगर कोई यूनिट लगाता है तो 15 वर्षों तक उसमें उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। ये हम्म। बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। यही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है, कांग्रेस को इससे बड़ी चिंता होगी कि जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पे कई किलोमीटर तक आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं, मांस मदिरा नहीं बेच सकते हैं। वो विकल्प निर्णय लिया गया है। और यही नहीं, हमारी सरकार ने जहां तक आप रोजगार का अभी मैंने आपकी बाइट में सुना, बार बार रोजगार की बात हो रही है। हम्म। आप एक वर्ष भी ऐसा उठा के देख लीजिए कि हमारी सरकार ने रोजगार जनरेट ना किया हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। जहां तक रोजगार की बात है, हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून लाया है। आज एक एक व्यक्ति, जो एक एक बच्चा है, वो 5-5 नौकरियां पा रहा है। और वो इस मंच ये उसके मन में ये शंका पैदा हो जाती है कि मैं कौन से रोजगार को चुनूं। मैं 5 में सेलेक्ट हुआ हूं। और यही नहीं, नहीं, चौबीस लेकिन हजार कांग्रेस को वैकेंट शंका इस सीटें बात थी, पर भी उस हो रही है 24,000 सत्यवीर में जी। से हमने 20,000 भर दी है। सत्यवीर जी, और कहीं भी किसी सत्यवीर प्रकार जी, की कांग्रेस को संलिप्तता शंका इस आपको बात देखने पर को भी नहीं हो मिली रही है। है हाँ। क्योंकि आप लोगों ने टारगेट रखा है, आप लोगों ने टारगेट रखा है कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है आपकी, इसके जरिए अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हैं। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि भाई इससे ये पता हाँ। चल रहा है कि आप हाँ, उत्तराखंड अमित जी, को अमित नशा जी, मुक्त करने का दावा करते करते नशा युक्त कर रहे हैं। मैं अमित जी, जब आपकी मंशा स्पष्ट हो कि आप पारदर्शी तरीके से शुचिता से सरकार को चलाना चाहते हैं और कोई भी योजना पारदर्शी रूप से चले, जो लीकेजेज है उस लीकेजेस को बंद किया जाए। जो कि कई माध्यम होते हैं लीकेजेस के। हमने कांग्रेस के समय भी देखा, इसके हरी रावत के समय एक ही दारू हम्म। बिका करती थी। क्या अन्य दारुओं से हमारे हमारे समय पे इस आबकारी नीति में परिवर्तन भी लिए गए, उप दुकानों में, और जो एक मेट्रो मदिरा करके हुआ करती थी उस पर भी रोक लगाने का काम किया है हमने। हम्म। हमारी सरकार वो हर विषय पे जा रही है जो कि उत्तराखंड के पक्ष में नहीं है और उत्तराखंड को जिससे नुकसान पहुंच रहा है। और हम्म। जहां तक रोजगार की बात है, हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहाड़ों को देने का काम किया, चाहे लोहारी बांध हो, चाहे लखवाड़ बांध हो, जो अभी चल रहा है, चाहे मोरी नेटवर्क का बांध हो, और जो ये ऑल वेदर का जो काम चला है, वो किसको रोजगार मिला है। और हम्म। एशिया की सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन का जो काम हो रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन, रेलवे लाइन है, 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। उसमें ठीक है। से 85% जो कवर हो रहा है वो हम्म। पहाड़ों के अंदर से कवर हो रहा है, सुरंगों के माध्यम से। उसमें हम्म। किसको रोजगार मिल रहा है। और आने वाले ठीक समय है। में पूरा डेवलप हो जाएगा। जो हम्म। यहाँ पर यात्रीगण आएंगे वो किसके खाते में जाएंगे, वो ठीक है सर, मैं उत्तराखंड के आता हूं आपके खाते में पास। जाएंगे। वो सत्यवीर जी, किसी मैं ना आपके किसी पास माध्यम से लौटूंगा। जुड़ेंगे। तो गर्मा इसको महल